साथियों नमस्कार, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे जो रीजनिंग स्टार्ट किए हुए थे एसएससी रेलवे, इसमें दोस्तों अभी आपका एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसमें दोस्तों ये सीरीज जो है 1000 क्वेश्चन का चल रहा है। ठीक है, इसमें आपको सभी टाइप्स के प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, आप दोस्तों इसे आराम से समझिए। कल के वीडियो में दोस्तों आपको हम बताए थे कि 1 2 3 प्रश्न बताए। ठीक है, आज देखिए सवाल नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों हमें खूब सारा शेयर भी कीजिए। देखते हैं पहले प्रश्न से आज का, यानी कि प्रश्न संख्या 4 को देखिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए। कहता है कि बुक को जो है ना, यदि किसी कोड भाषा में, कहता है कि यदि किसी कोड भाषा में जो है वो लिखा हुआ है कि बुक को जो है ना आपका लिखा हुआ है 4225, फिर लिखा हुआ है 225। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 121। फिर दोस्तों यहाँ पे कहता है कि टेबल, ठीक है, TAB यहाँ पे लिखा हुआ है LE, इसको दोस्तों लिखा हुआ है 400141, फिर आपका है 4425। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछा है VEHICLE को क्या लिखेंगे। दोस्तों आप इसे कैसे समझते हैं, देखिए। सबसे पहले आप जानते हैं इस वर्ड को जो है ना, इसका नंबरिंग आप जो है ना पहले आराम से कर लीजिए। देखिए कि किस तरह से लिखा हुआ है। दोस्तों हम कहें कि बी का कितना था 2, और ये कितना था आपका 15, और ये 15, और के कितना होता है बताइए, यानी कि जे 10, तो के कितना हो गया आपका 11। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से आप समझिए कि ये 2b लिखा है तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर किया गया है। फिर ये 15 है तो यहाँ देखिए 15 का ये स्क्वायर किया गया है। फिर ये 15 है तो ये 15 का स्क्वायर किया गया है। फिर 11 है तो ये 11 का स्क्वायर किया गया है। हाँ या ना, तो सेम यही टर्म ये अब कितना होता है 20, ये 1, ये b यानी कि 2। तो आप देखिए 20 का स्क्वायर यानी कि 400, 1 का स्क्वायर ओनली फॉर 1। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ा हुआ है। फिर b आया तो b का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आप देखिए L 12 तो यानी कि 144, E 5 तो 5 का स्क्वायर कितना 25। सारा चीज मिल चुका है। तो आप दोस्तों कौन सा अप्रोच लगाएंगे समझिए। अब भी बताइए कितना पे होता है, तो आप जानते हैं TUV मतलब कि अब कितना हो गया 22 हो गया। फिर E कितना होता है 5 पे, H 8 पे, I 9, C 3, L कितना गया 12, E हो गया 5। दोस्तों 22 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे 484। ये 5 का कितना होता है तो दोस्तों या 25, 8 का कितना हो गया आपका 64, 9 कितना हो गया आपका 81, 3 का फिर कितना हो गया आपका 9, 12 का 144, 5 का कितना हो गया आपका 25। दोस्तों वहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन में ये टर्म आपका मिल रहा है, यही आपका आंसर है। ठीक है साथियों, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका, देखिए सवाल नंबर 5 को। ठीक है, साथियों सवाल नंबर 5 में क्या कहता है इसे समझिए। यहाँ कहता है देखिए ये डैश है, फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है x x है, फिर आपका y, ये आपका x है, फिर देखिए ये y एंड y, फिर यहाँ डैश, फिर आपका x और x है, फिर आपका x x एंड y। दोस्तों इसे आप किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले आप इसमें एक अप्रोच समझिए कि इस टर्म को पहले गिन लेते हैं कि इसमें कितना अंक तक लिखा हुआ है। देखिए हम कहें कि 3 3 6 और 3 आपका 9, 3 12 और 3 कितना हो गया आपका 15, एक आपका 16। ठीक है, यानी कि 16 है तो आप 16 को किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 8 दुना 16 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 4 गुना 4 भी तो 16 होता है। मतलब दोस्तों ये कि आप इसको जो है ना, यानी कि 4 4 के टर्म में तोड़ सकते हैं। यदि आपके पास 12 आ जाए तो 3 3 के टर्म में, या तो फिर 4 4 के टर्म में 3 बना सकते हैं। इस तरह से आपको ऐसा अंक लेना है, ठीक है, ताकि ये सारा जो आपको ऑप्शन में वहां पे मिल रहा है, आप उसी के आधार पे यहाँ पे इसको सेट कर देना है। देखिए जैसे हम कहें कि 1 2 3 यहाँ पे 4 हो गया, 1 2 3 यहाँ पे 4, 1 2 3 ये 4, और ये आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब दोस्तों वहां से मैच कराइए कि सीरीज कैसा चल रहा है। देखिए
जैसे दोस्तों हम यहाँ पे कहे कि y के पहले क्या है आपका x है, यहाँ आप अब देखिए कि जैसे हम यहाँ पे कहे कि डबल x पहले लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक खाली है, तो यहाँ आप ये बात समझिए कि y के पहले क्या है आपका डबल x है, ठीक है, यही ना है, y के पहले डबल x है, फिर आपका y है, तो यहाँ y हो जाएगा। अब देखिए, तो हम जैसे यहाँ पे लिखे अभी आपका कि y के पहले क्या है आपका डबल x होना चाहिए, डबल x हो ही गया। तो अब यहाँ बताइए दोस्तों, 1 सेकेंड, ये आपका हो गया x x, ठीक है, फिर आपका y x, ठीक है, फिर y y सही है, फिर आपका x, यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए ये x x, यहाँ साथ में आपका y लिखा हुआ है, सॉरी ये आपका y है, ठीक है दोस्तों। अब इसे आप मैच कराइए, ठीक है, तो अब यहाँ टर्म को देखिए कि ये क्या है आपका y x x है, फिर आपका y है, मतलब y के पहले x x है, तो आप यहाँ लिखिए y के पहले x x, फिर आपका एक y है, y के पहले x x, फिर आपका y है, तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका दोस्तों, देखिए y, यहाँ पे क्या होगा आपका y, ठीक है। तो आपने क्या टर्म को देखा, देखिए y y साइड में है, फिर आपका बीच में x है, y y साइड में है, फिर आपका x है, तो इस तरह से टर्म को बना सवाल। यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिए थे, ठीक है, अब समझिए। तो क्या भरे आप y, फिर आपका y, फिर आपका भराया x, फिर आप देखिए यहाँ पे x, और ये है आपका y, यही आपका आंसर है। आप वहाँ पे ऑप्शन में देखिए सवाल, ये ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, समझ गए साथियों। तो आपको इस टर्म से ऐसे इस सवाल को बनाते हैं, ठीक ना। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 6 पे, सवाल नंबर 6 को समझिए। देखिए साथियों, सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ है कि आपके पास एक आयत दिया हुआ है इस तरह से, और एक आपका वृत्त बनाया हुआ है। आप उस प्रश्न को वहां पे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे ये आपका एक त्रिभुज बनाया हुआ है इस तरह से। साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ई है, फिर आप देखिए ई के बाद यहाँ पे वृत्त के अंदर दोस्तों ये सी है, ये आपका बी और डी, और फिर आपका ए है, फिर यहाँ पे दोस्तों एफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे एच है, और यहाँ पे जी है। दोस्तों ये जो है ना, ये आपका क्रिकेट खेलता है, और ये आपका जो है ना नृत्य कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए वो आपका MBBS छात्र है, ठीक है, MBBS छात्र। अब बताइए दोस्तों, इसमें सवाल पूछता है कि कौन सा क्षेत्र MBBS छात्र को दर्शाता है। देखिए MBBS छात्र को दर्शा रहा है भाई साहब ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज दर्शाया, यहाँ पे लिख दिए। फिर आप देखिए इसमें कौन कौन है, इसमें आपका B, उसका फिर यहाँ पे F है, फिर आपका क्या है G है, ये 3 टर्म इसमें आ रहा है, यानी कि MBBS में। अब समझिए जो नर्तक है दोस्तों, नर्तक मतलब आपका इसमें आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे F आ रहा है, ठीक है, F आ रहा है, लेकिन क्रिकेटर नहीं है दोस्तों, ये F क्या इस वृत्त में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यही आपका आंसर है, मतलब कि ओनली फॉर जी, ठीक है, ये F हो गया। देखिए वहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं, ये सवाल नंबर आपका 6 था, ठीक है, समझ में आ रहा होगा साथियों। देखिए इस तरह के सवाल बनते हैं एग्जाम में, और रीजनिंग है तो पूछेगा ही, कंफर्म है। आपको हम बता दिए ये 1000 का जो सीरीज है दोस्तों, आप इसे कंटिन्यू देखिए, ठीक है, और आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही रीजनिंग के हर एक टाइप जो है ना आपको हम बता देंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम आगे बढ़ते हैं साथियों, सवाल नंबर 6 तो हो ही गया, सवाल नंबर 7 को देखिए। साथियों इसमें लिखा हुआ है 4 है, फिर आपका 9 है, उसके बाद फिर आपका 19 है, फिर 40 है, और आपका 79 है, ठीक है। मैं दोस्तों पूछता है गलत कौन सा है, ठीक है, यही सवाल है। तो देखिए इसमें आपसे पूछा है गलत कौन सा है, तो कैसे बता पाएंगे। देखिए जब नंबर सीरीज में साथ में चलता है ना, तो आप इस कोड में आप हमेशा याद रखिएगा कि सब, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 4 गुना 2 करके देखते हैं भाई साहब, कितना हो रहा है आपका 8 प्लस 1 मतलब कि 9, ये तो मिल गया, ठीक है। फिर दोस्तों आप लिखिए 9 गुना 2 मतलब कि भाई साहब 18 में जोड़िए 1, तो कितना हो गया आपका 19, ये भी आ रहा है।
फिर देखिए 19 गुना 2 मतलब कि 38 और प्लस 1 कितना होगा 39। लेकिन भाई साहब यहाँ क्या दे दिया, यहाँ दे दिया आपका 40। ये आपका रॉन्ग है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यानी कि 39 गुना 2 कितना हो गया आपका 78। 78 प्लस आपका 1 मतलब कि 79। आगे सही है दोस्तों, मतलब यहाँ पे 39 होना चाहिए था, आपका लिखा हुआ क्या है 40। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और दोस्तों रीजनिंग के का वीडियो जो है दोस्तों आपको कल के वीडियो में बताएंगे। इससे आगे प्रश्न संख्या 8 से सभी टाइप्स के सवाल रखे गए हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। समझ गए दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।